झारखंड में सरकार बनते ही ओले नहीं बल्कि आलू पड़ गए। ये सुनकर आपको अजीब लगेगा लेकिन ये सच्चाई है। झारखंड में हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री की पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो 28 नवंबर को ली थी और उसके चंद दिनों के बाद ही पश्चिम बंगाल सरकार ने यानी ममता बनर्जी की सरकार ने झारखंड में आलू आने से ट्रकों को रोक दिया। ये वही ममता बनर्जी हैं जो हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थीं। फिर ऐसा क्या हुआ कि आखिर आलू की आवक को ट्रकों को झारखंड में प्रवेश करने से रोक दिया गया? बहरहाल जब मुख्यमंत्री तक मामला पहुंचा तो उन्होंने अपने मुख्य सचिव अलका तिवारी से कहा कि आप थोड़ा इंटरफेरेंस कीजिए, वहां के अधिकारियों से बातचीत कीजिए। झारखंड के मुख्य सचिव ने वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के अधिकारियों से बातचीत की और कहा कि जल्द ही समाधान निकल जाएगा, लेकिन सोमवार तक इस मसले का हल नहीं निकला। ऐसे में क्या था कि व्यापारियों ने फिर अपना जुगाड़ तकनीक इस्तेमाल किया। जी हाँ, सरकार के भरोसे बैठकर नहीं, अधिकारियों के भरोसे बैठकर नहीं, उन्होंने खुद से पंजाब और उत्तर प्रदेश से ट्रकों के माध्यम से जो है आलू की खेप मंगवानी शुरू की। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड में 60 से 70 ट्रक जो है यूपी और पंजाब से आलू की खेप जो है पहुंच चुकी है। इवन की राजधानी रांची के पंडरा बाजार में भी कई ट्रकों में जो है आलू भेजे गए हैं। ऐसे में साफ है कि कहीं न कहीं व्यापारियों ने इस मसले का बहुत हद तक हल निकाल लिया है। इससे कहीं न कहीं प्राइस जो है वो स्थिर रहेगा। अभी जो है दामों में वृद्धि नहीं होगी। फिलहाल जो बाजार के रेट हैं वो 35 से 40 रुपए केजी जो है आलू बाजार में उपलब्ध हैं। लेकिन अगर इन ट्रकों के माध्यम से आलू नहीं मंगाए जाते, अगर व्यापारियों ने अपनी कोशिश नहीं की होती, तो जाहिर सी बात है कीमतों में इजाफा होता, कहीं न कहीं आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लिहाजा व्यापारियों ने अपने स्तर से इस मसले का फॉर टाइम बीइंग कहीं न कहीं समाधान कर लिया है। लेकिन सरकार के स्तर पर बातचीत का दौर जारी है, लेकिन समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है, नई सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर जो चुनौतियां हैं वो अलग हैं, लेकिन आलू की एक बड़ी चुनौती है हेमंत सोरेन सरकार के पास है और पिछले 5-6 दिनों में सरकार ने इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाया है, ये मानना पड़ेगा। और कहीं न कहीं सरकार के स्तर पर, मुख्य सचिव के स्तर पर बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन उसका आउटकम मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जब तक वेस्ट बंगाल से, जब तक पश्चिम बंगाल से ट्रकों को, आलू भरे ट्रकों को झारखंड आने की अनुमति नहीं होती, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं माना जाएगा। लिहाजा झारखंड के व्यापारियों ने, चैम्बर ने और दूसरे बड़े लोगों ने जो है मिलकर के इस बात की कोशिश की कि जो आलू की आवक को यूपी से और पंजाब से सुनिश्चित किया जाए और वहां से ट्रकों के माध्यम से आलू को खेप जो है झारखंड पहुंचनी शुरू हो गई है। इससे कहीं न कहीं लोगों को थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि हेमंत सोरेन की सरकार के विस्तार से पहले ही उनके सामने जो है चुनौतियों का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि आने वाले 5 साल जो है इस सरकार के लिए कितने बड़े मुश्किलात को लेकर आ सकता है। बहरहाल सरकार पूरी फुल मेजोरिटी के साथ है, बहुमत के साथ है, बहुमत के आंकड़े से कहीं ज़्यादा है, लिहाजा सरकार की सेहत को कोई नुकसान नहीं है, उससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो ये चुनौतियाँ आ रही हैं, इसका डटकर मुकाबला करना, इसकी पूरी मजबूती के साथ मुकाबला करना सरकार के लिए और उनकी कैबिनेट के लिए बेहद ज़रूरी है। पहली चुनौती जो है आलू की आई है। पिछले 5-6 दिनों में सरकार ने इस समस्या के समाधान को लेकर बातचीत शुरू की है, लेकिन समाधान नहीं हो पाया है। ये तो व्यापारियों का कहीं न कहीं ये तो व्यापारियों का एफर्ट है जिसकी वजह से आलू की कीमतें नहीं बढ़ पा रही हैं, क्योंकि उन्होंने पंजाब और यूपी से इसके इंतजामात जो है कर लिए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के स्तर पर, मुख्य सचिव के स्तर पर जो बातचीत पश्चिम बंगाल से चल रही है, उसके बाद आलू की आवक कब सुनिश्चित हो पाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं न कहीं झारखंड में आलू एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और विपक्ष यानी बीजेपी इसे कमजोर सरकार की निशानी बता रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्यों आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद ने एक जमाने में कहा था कि जब तक समोसे में आलू रहेगा, तब तक बिहार में लालू रहेगा। ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, वो तो बात की बात है। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार के लिए प्याज आंसू लेकर नहीं आया है, बल्कि आलू जो है परेशानी का सबब बनकर आया है। बहरहाल सरकार की अपनी एफर्ट है, उसकी कोशिशें हैं, कब अंजाम तक पहुंचती हैं वो देखना दिलचस्प होगा। तो अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।